हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्टूमलैंड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकॉस्ट कश्मीर का जो पेपर हुआ था उस पेपर की हम पूरी एनालिसिस करेंगे। उसमें देखेंगे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए थे, क्वेश्चन मतलब कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि जो सुकॉस्ट का पेपर होता है उसमें 135 क्वेश्चन आते हैं उसमें, जो कि मतलब जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो ई सेक्शन से चाहे मतलब मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ, अगर हम बायो का देखेंगे 45, केमिस्ट्री का 45 एंड फिजिक्स का 45। जिनका पीसीबीएम में होता है उनके लिए मतलब फिर 45, 45, 45 एंड 45 मैथ्स के लिए भी 45 होता है। दैट मीन्स 180 में से उनको मार्क्स होते हैं। जिनका पीसीबी या पीसीएम होता है उनका 135 में से होता है। आज हम बात करेंगे जो सुकॉस्ट कश्मीर का जो फिजिक्स का पेपर आया था, हम उसकी एनालिसिस करेंगे कि फिजिक्स में कैसे पेपर आया था। तो इस हिसाब से हमको पता चलेगा मतलब कट कैसा जाएगा, कट बढ़ेगा कम होगा, एक्सपेक्टेड कट तो बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए आज हम देख रहे हैं। पहले हम इस चीज को देखेंगे कि कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे यहाँ पे मैंने इसकी पूरी एनालिसिस की है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द 11th सेक्शन वो 21 है। इसी तरह नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 12th सेक्शन वो 24 है। दैट मींस 12th सेक्शन से ज्यादा पूछा गया था एज कम्पेयर टू द 11th सेक्शन। अब हम चैप्टर वाइज देखेंगे किस यूनिट से ज्यादा पूछा गया था, किस यूनिट से कम, और उनकी लेवल क्या थी। इससे पहले भी आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी वीडियो में मैंने एक बार ये बता दिया था कि जो भी ये सुकॉस्ट का एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस नीट वाले क्वेश्चन से आते हैं। जैसे आज जब एग्जाम हुआ था 45 में से 39 डायरेक्ट, जो मतलब डाटा भी सेम था। मतलब मैं आपको इसके बाद प्रूफ भी दिखा दूंगा, जो डाटा मतलब डाटा को भी चेंज नहीं, इवन ऑप्शंस को भी शफल नहीं किया था। जो वहां पे ए ऑप्शन वो यहाँ पे भी ए ऑप्शन है। तो इस हिसाब से 39 क्वेश्चन आए थे 45 में से प्रीवियस ईयर नीट में से। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए। आप एक बार यहाँ पे ध्यान रखिए। यूनिट एंड डायमेंशन जो फिजिक्स का 11th वाला फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 19 एक तो नीट 19 में आया था, एक नीट 15 में आया, मतलब दोनों क्वेश्चन नीट के आस्क्ड क्वेश्चन है। इसके बाद काइनेमेटिक्स से 4 क्वेश्चन आए थे। काइनेमेटिक्स में 2 यूनिट होते हैं, 1D 2D, ये 2 चैप्टर्स मिला के काइनेमेटिक्स होती है। उसमें से 4 क्वेश्चन आए थे। 3 उसमें नीट के आस्क पूछे गए क्वेश्चन है। 12 में एक आया था, 11 में एक आया था, 10 में एक आया था। और 4th वाला क्वेश्चन वो बेसिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स पे आया था। तो आप प्लीज देख लीजिए एक बार। इसके बाद लॉज ऑफ मोशन सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से पूछे गए हैं। वो कितने 6 क्वेश्चन, 19 में एक, 16 में 12 में 11 और 2000 का। इसके बाद वर्क और एनर्जी से एक क्वेश्चन क्लूजन से पूछा गया था। बेसिक क्वेश्चन था वो, लास्ट क्लूजन में क्या कंजर्व रहता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम ये करेंगे। इसके बाद इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन आ जाएगा, पूरे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सोल्यूशन आ जाएगा एज के मतलब जो है नीट के पूछे गए क्वेश्चन अब सुकॉस्ट में पूछे जा रहे हैं। तो इस अब सीयूसीटी मर्ज हो गया। अब सीयूसीटी मतलब सीयूसीटी का एग्जाम है यूनिवर्सिटीज के लिए, एनटीए करा रहा है वो। तो एक्सपेक्टेड ये है कि उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा हम इसको पहले एक बार इन क्वेश्चंस को एक बार डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ करा देते हैं। चलो फिर आप इसके बाद देखिए वर्क और एनर्जी से एक क्वेश्चन, क्लूजन से, रोटेशन से 2 क्वेश्चन, जो एक 20 में आया था, एक 18 के नीट में पूछा गया था। ग्रेविटेशन से एक नीट के 2012 पेपर से आया था। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, वो हुक्स लॉ पे आया था। अब मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका है तो वो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, बट उसका डाटा सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं रखा। अगर फिर वैसे देखा जाए तो फिर 45 क्वेश्चन वहां से आए थे प्रीवियस ईयर से। बट मैं ये बोल रहा हूँ, ये इसमें मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो डाटा भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, और अरेंजमेंट ऑफ ऑप्शंस भी सेम है। तो इसके बाद आता है थर्मल प्रॉपर्टी से कोई क्वेश्चन नहीं, फ्लूइड से कोई क्वेश्चन नहीं, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी से 2 क्वेश्चन, एक नीट के 17 में पूछा गया था और नीट के 94 में से पूछा गया था। एसएचएम से एक क्वेश्चन नीट 19 में पूछा गया था। वेव से एक क्वेश्चन नीट 20 में पूछा गया। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम 11th सेक्शन वो 21 है। अगर हम देखेंगे जो कि 12th सेक्शन से आए थे, 12th सेक्शन से 24 क्वेश्चन आए थे। 24 में से अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखेंगे 4 क्वेश्चन, 4 के चारों के 4 नीट में इससे पहले पूछे गए थे। 21, 19, 15 में पूछे गए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन नीट 21, 6 एंड नीट 6 2006 में पूछा गया है। मैग्नेटिज्म में 3 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म दोनों मिला के, मैग्नेटिज्म और मून चार्ज मैग्नेटिज्म, उसमें 3 क्वेश्चन, 18 में एक, 12 में एक, 6 में एक। EMI एंड AC से 4 क्वेश्चन, 19, 12 और एक बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद वेव से एक क्वेश्चन 2020 में ऑलरेडी पूछा गया है।
ऑप्टिक्स से 4 क्वेश्चन 1910 2010 एंड एक बेसिक क्वेश्चन है। डुअल नेचर से एक नीट 19 में पूछा गया है। एटम एंड न्यूक्लियस से 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक्चुअली कहाँ से, रेड एक्टिविटी से पूछे गए हैं, रेड एक्टिविटी से। तो दूसरा रेड एक्टिविटी वो भी बेसिक क्वेश्चन है, बट उसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। एक 21 में आया हुआ है, मतलब इससे पहले वाले नीट में, एंड दूसरा उसका डाटा नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन नीट 21 में और नीट 10 में। कम्युनिकेशन जो कि आप नीट में नहीं आता, कम्युनिकेशन से उससे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे जो कि टोटल इसका पता लगाएंगे, जब मैंने इनको ऐड किया ये 38 आ रहा है, 38, और अगर ये इसको भी मिलाएंगे 39 क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ 45 जो डायरेक्ट नीट के प्रीवियस ईयर से आए हुए थे। तो यहाँ से समझ आया है कि मतलब ज्यादातर क्वेश्चन 90% से क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट आए हुए हैं। अब इसके बाद हम डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे, पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे। अब हमने पेपर को पूरी अच्छे से एनालाइज किया, अब हम ये बता सकते हैं इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे रहेगा। पहले हम बताना चाहता हूँ, अगर मैंने मतलब जैसे मैंने पेपर को एनालाइज किया, मुझे लग रहा है इस साल के इजी वाले क्वेश्चन 32 थे, मॉडरेट लेवल के 10, डिफिकल्ट लेवल के 3 क्वेश्चन थे। तो इस तरह हम बता सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे जाएगा। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो लास्ट ईयर के इक्वल में थी, जैसे लास्ट ईयर थी वैसे इस बार भी थी। तो इससे मुझे लग रहा है कि expected cutoff B or BYC this year it will be 112 plus minus 2। अब हर कैटेगरी में ऐसे ही जाएगा, 2 नंबर ऐड करो प्लस माइनस 2 लगा दो, 114 भी जा सकते हैं, 110 भी जा सकते हैं, इसी के आसपास रहेगी।